आज कुछ न्यूज़ जो हैं बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ गवर्नमेंट ओपन्स अप 6 गीगाहर्ट्ज़ स्पेक्ट्रम फॉर फास्टर वाईफाई, मेजर बूस्ट फॉर टेक सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने जो वाईफाई की स्पीड है उसके लिए, वाईफाई के लिए स्पेसिफिकली, दिस इज़ नॉट 6G, 6G, दिस इज़ 6 गीगाहर्ट्ज़। इट मीन्स वाईफाई की वो कैटेगरी जिसमें हाई वाईफाईज़ आते हैं और जो टेक्नोलॉजी डिफरेंट है, वाईफाई की टेक्नोलॉजी में डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जिसमें डाटा स्पीड कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। So proposed allowing license-free use of portion of 6 gigahertz spectrum. This move is set to improve Wi-Fi speed and connectivity, offering significant advantage of technology companies such as Sony, Apple, Meta devices like to PlayStation Pro and VR equipment will benefit from the enhanced performance. अब इंडिया में जो गेमिंग थी, जैसे सोनी के जो प्ले स्टेशंस आते हैं, जो एडवांस प्ले स्टेशंस हैं, नए मॉडल्स हैं सोनी के प्ले स्टेशंस के, गेमिंग के जो एडवांस मॉडल्स हैं, उनको इंडिया में लॉन्च नहीं कर रही थी। रीज़न उसके पीछे वाईफ़ाई कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम थी। क्योंकि इंडिया में वाईफ़ाई की स्पीड उतनी नहीं होती क्योंकि ये जो गेम्स होती हैं, ये 4K या 8K गेम्स होती हैं, तो ऑब्वियसली उसमें क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो डाटा बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है उन गेम्स में। और जब वाईफ़ाई की स्पीड आपकी उतनी नहीं होगी, तो गेम्स ठीक से परफ़ॉर्म नहीं करते। तो अब गवर्नमेंट ने इसको अलाउ कर दिया। इससे क्या होगा कि अब डाटा स्पीड जो है, वाईफ़ाई के थ्रू जो डाटा स्पीड है, वो एनहांस हो जाएगी। पॉइंट याद रखना, ये 6G नहीं है, ये 6 गीगाहर्ट्ज़ डाटा स्पीड फॉर वाईफ़ाई है। देन उसके बाद wireless communication relies on radio frequencies, categories of wavelength and frequency. The factors affect data capacity, transmission speed, signal range. Common Wi-Fi bands 2.4 gigahertz, 5 gigahertz और 6 gigahertz का आता है। Obviously 2.5 से 5 gigahertz में स्पीड डबल हो जाएगी और 6 gigahertz में और IS स्पीड, least interference, shorter range supports only newer devices. अब ये भी है कि जो 5 जो न्यू डिवाइसेस हैं, जो 6 गीगाहर्ट्ज़ के लिए कंपैटिबल हैं, उन्हीं डिवाइस को सपोर्ट करेगा। जो ओल्ड डिवाइसेस हैं, पुरानी डिवाइसेस, उनको सपोर्ट नहीं करेगा वो। सो नेक्स्ट इज 6 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम अनलॉकिंग नेक्स्ट लेवल वाईफाई सॉरी provides 120 megahertz of bandwidth, more than double that of 2.5 gigahertz and 5 gigahertz combined. Support even 160 megahertz channel for high speed data transmission, available exclusively in Wi-Fi 6E enabled devices. Ideal for gaming 4K 8K जैसे हमने डिस्कस किया, streaming, live video conference, cloud services, reduces interference from the older devices, enhances performance in homes with multiple connected devices. जैसे हमारे पास अभी हम लोग क्लासरूम के अंदर भी यहाँ पे इंस्टीट्यूट में भी हम लोग वाईफाई यूज़ करते हैं। और अभी क्या होगा कि कभी-कभी होता है कि डाटा स्पीड पीछे से कम होती है, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम वाईफाई की भी होती है। तो वाईफाई की डिवाइसेज़ की वजह से, लेटेस्ट वाईफाई डिवाइसेज़ की वजह से स्पीड जो है एक्सट्रीम हो जाएगी और अब वो जो बफरिंग होती है वो नहीं हुआ करेगी। एंड उसके बाद इंडियाज़ ड्राफ्ट पॉलिसी प्रपोजेस लाइसेंस फ्री यूज़ ऑफ 5925 6425 megahertz segment for the 6 gigaband 6 gigahertz band. Telecom operators Alliance, Jio, Airtel, Vodafone Idea push to reserving the entire band for licensed 5G 6G services. Tech companies urge the unlicensed access to support Wi-Fi innovation. तो लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। Then उसके बाद India compromise approach following the middle path, unlike the US which fully opened the 6 gigahertz band. Only the lower 500 megahertz has been made available for the unlicensed use, aligned with ITU 2023 guidelines which reserve the upper band 6425 7125 megahertz to licensed mobile services. एक्सपेक्टेड बेनिफिट्स क्या होंगे? एनहांस्ड वाईफाई स्पीड बढ़ेगी इससे फॉर होम्स एंड बिजनेस, सपोर्ट फॉर गोइंग डिजिटल इकोसिस्टम है, लीव रूम फॉर फ्यूचर लाइसेंस मोबाइल नेटवर्क है। तो की प्रोविजंस, तो नो नीड टू फ्रीक्वेंसी ऑथराइजेशन फ्रॉम द लो पावर इंडोर एंड वेरी लो पावर आउटडोर वायरलेस सर्विसेज, ओपन डोर्स फॉर वाईफाई 6E एंड वाईफाई 7 इनेबलिंग फास्टर स्पीड एक्सपैंडिंग IoT अडॉप्शन। और उसके बाद इंडस्ट्री रिएक्शंस क्या है? सोनी मे नाउ कंसिडर लॉन्चिंग फॉर PS6 PlayStation 5 Pro in India, previously withheld due to spectrum uncertainty, expect welcome move by argue that partial access is inadequate. Industry groups urge the government to open more for 6 gigahertz band for fully realize the benefit of next generation Wi-Fi. Global perspective, United States in 2020, FCC opened the entire 6 gigahertz to 1200 megahertz unlicensed use. Canada followed suit for full support for next generation Wi-Fi. एंड पार्शियल डी लाइसेंसिंग कंट्रीज, तो पहले इसके लिए लाइसेंस चाहिए था, अब लाइसेंस नहीं चाहिए होगा, इंडिया में भी नहीं चाहिए होगा। जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर है ओपनड ओनली पार्ट्स ऑफ द स्पेक्ट्रम फॉर बैलेंस्ड इंडस्ट्री नीड्स। ऑनगोइंग चेंजेस, चाइल्ड रिजर्व्ड डिसीजन टू ओपन द फुल बैंड। मैक्सिको इज करंटली रिव्यूइंग ब्रॉडर एक्सेस ओपन फॉर द 6 गीगाहर्ट्ज बैंड। कंक्लूडिंग,
While momentum is building globally to expanding Wi-Fi through the 6 gigahertz band, national strategies differ based on regulatory priorities and technology's ambition. India's caution but progressive move marks important step towards कुल मिला के यही कि अब बेटर कनेक्टिविटी 6 गीगाहर्ट्ज वाईफाई आ जाने के बाद घरों के अंदर कनेक्टिविटी जो है कंपैरेटिवली फास्ट हो जाएगी। अब ये है कि उसके लिए वाईफाई डिवाइस आपको मतलब जो जो वाईफाई आपका राउटर है आपको वो 6 गीगाहर्ट्ज वाला लेना होगा और बाकी डिपेंड करता है कंपनीज के ऊपर उनकी स्पीड प्लस 6 गीगाहर्ट्ज वाईफाई जो डिवाइस है वो आपको 6G लेके आना पड़ा 6 गीगाहर्ट्ज वाला लेके आना होगा, उसमें स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी।